परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, एक बार दो व्यक्ति शरारती किस्म के व्यक्ति कह रहे हैं कि देख सामने से महात्मा आ रहा है, अब हम इस महात्मा से रास्ता पूछना है। अगर ये रास्ता ये बता देता है कि ये नगर की ओर जा रहा है तो फिर यानी इसे तब भी पीटना है, और ये बता देता है कि जंगल की ओर जा रहा है तब भी पीटना है। आओ संत महात्मा, ऐसा वो निर्णय कर लेते हैं दोनों व्यक्ति और रास्ते में खड़े हो जाते हैं। महात्मा जी को रोकते हैं और पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है। अब आओ संत महात्माओं, वो महात्मा ये ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा था, उसने एक क्षण के लिए सोचा और उनकी मनोजिज्ञासा जान गया सतगुरु की कृपा से। वो कहता है जी मैं इस स्थान पर नहीं रहता। आओ संत महात्माओं, अब वो बिल्कुल शांत होकर के चले गए जब बात ही खत्म हो गई कि मैं इस स्थान पर नहीं रहता। तो आओ संत महात्माओं, ऐसा ही क्या होता है, हमें अक्सर हम बुराइयों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन यदि कोई किसी की चुगली करता है तो बड़ा आनंद आता है, फिर वो हमसे भी कलवाना चाहता है और हमसे भी हाँ में हाँ कराना चाहता है। यदि वो व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो आपसे भी हाँ में हाँ कराना चाहता है। तो प्यारी साध संगत जी, यदि वो किसी की बुराई कर रहा हो, बुरा काम कर रहा हो, तो आप उससे कह दें कि मैं इस जगह नहीं रहता, तो संत महात्मा वो बात ही ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। तो सतगुरु तो यही सिखा रहे हैं कि हमें इस जगह नहीं रहना जहाँ पे नफ़रत हो, बैर हो, घृणा हो, दुरेश हो, जलन हो। आओ संत महात्मा हो, चुगली हो। तो संत महात्मा कह रहे हैं इंसान, ये जो चुगली है, ये जो नफ़रत है, ये अग्नि का काम करती है, इंसान को ये जलाने का काम करती है। यानी इंसान अंदर अंदर जलता रहता है, उसे लगता है कि वो आनंद आ रहा है उसे, लेकिन वास्तव में आनंदित नहीं होता। वास्तव में उसके काम क्रोध की अग्नि जलती रहती है, ईर्ष्या जलन उसे ही जलाती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती संत महात्माओं। और यहाँ तक कि कहा वेद शास्त्रों में कि जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार गुरु का जो बीजे सुखाएगा। आओ संत महात्माओं, सत्य का दरबार है, इंसान जैसे बोता है वैसे ही फसल काटता है। यदि किसी ने धान की फसल बोई हो और वो ये चाहे कि मैं गेहूं की फसल काट लूं तो ये असंभव है। आओ संत महात्माओं, किसी ने पुण्य किए हो, किसी ने दूसरों को प्रेम बांटा हो, बदले में प्रेम ना मिला हो, ये असंभव है। आओ संत महात्माओं, कि कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। सतगुरु सिखा रहे हैं, यदि तू अपना भला चाहता है तो दूसरों का भला करना सीख जा। यदि तू अपनी प्रशंसा चाहता है तो दूसरों की प्रशंसा करना सीख जा। यदि तुम अपनी मान बढ़ाई चाहते हो तो दूसरों को मान देना सीख जाइए। आओ संत महात्माओं, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा भला होता चला जाए तो हम दूसरे की भलाई के लिए कार्य करें। हम सतगुरु से यदि अपने भले की कामना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दूसरों के भले की कामना करनी होगी। तो संत महात्माओं, सतगुरु ये त्रिकालदर्शी अनंत है, ये जो है संत महात्माओं को ऐसी दृष्टि दे देता है, ऐसी सोच दे देता है जो कि उसे हर दुख, हर मुसीबत, हर कष्ट से बचा लेती है। तो ब्रह्मज्ञानी संत पर स्थिति को, यानी जो अनुकूल स्थिति नहीं होती, प्रतिकूल होती, उसे भी अनुकूल कर लेते हैं संत महात्माओं। तो आओ संत महात्माओं, यदि कोई कमोवेशी जीवन में चलती है तो सद्गुरु की कृपा से इस पे छोड़ दें। तो वास्तव में क्या होगा, यदि हम इसके पे ऊपर छोड़ देंगे और विश्वास करेंगे कि दातार तू सब ठीक करेगा, तो वास्तव में दातार सब कुछ ठीक करने वाला है और सब कुछ ठीक कर देता है। आओ संत महात्माओं, कृपा करो एक बार पूरी तरीके से हम डेडिकेशन हो जाएं इस निरंकार के समर्पित, तो आने वाली सारी समस्याएं भी हमारी दूर होती चली जाती हैं। जिस प्रकार से सूर्य निकलता है तो कोहरा भाग जाता है, धुंध दबाड़ सब गायब हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से जब ये निरंकार चेतना के साथ इस आत्मा का संबंध जुड़ जाता है संत महात्माओं, तो जितनी बुराइयां इंसान के अंदर से दूर भागना शुरू हो जाती हैं, फिर प्रकाश की ज्योति जल जाती है। तो आओ संत महात्माओं, सद्गुरु ने कृपा करके ये प्रकाश पुंज की ज्योति हमारे हृदय में जागृत कर दी, इसे जलती रहने दें। प्यारी साध संगत जी, इसमें अंधेरा ना आने दें। काम का, क्रोध का, लालच का, वासना का, मोह का, अहंकार का, ये सब के सब जो हैं ये बुराइयां हैं, सबके सब चोर हैं जो कि इंसान की अच्छाइयों को चुरा करके ले जाते हैं और इंसान को गर्त में ढकेल देते हैं। तो संत महात्माओं, हमें इससे बचना है और हमेशा सद्गुरु का एहसान मानते हुए अपने जीवन को यापन करना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।